बच्चों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल आइडियल देव क्लासेस में स्वागत है। बच्चों, आज हम आपके लिए 8 गेट अभ्यास पुस्तिका विषय सामाजिक विज्ञान लेके आए जो कक्षा 7वीं के लिए और किस वर्ष के लिए, वर्ष 2024-25। और इस पुस्तक को मध्य प्रदेश राज्य शिक्षा केंद्र भोपाल द्वारा बनाया गया है। बच्चों, आपको मालूम है कि सामाजिक विज्ञान की आपको 4 पाठ्य पुस्तकें मिली हैं। पहली पाठ्य पुस्तक क्या है, हमारा अतीत 3, जिसे इतिहास कहते हैं। दूसरी पाठ्य पुस्तिका है आपकी हमारा पर्यावरण, जिसे भूगोल कहते हैं। और तीसरी आपको मिली है सामाजिक राजनीतिक जीवन 2, जिसे तो इस प्रकार से आपको ये 3 पुस्तकें मिली हैं और इन तीनों पुस्तकों का आपको अध्ययन करना है। लेकिन आपको 8 गेट अभ्यास पुस्तिका एक ही मिली है और इसी 8 गेट अभ्यास पुस्तिका में तीनों पाठ्य पुस्तकों के अध्यायों को सम्मिलित किया गया है। और आज हम इस वीडियो के माध्यम से आपको जो आपका सामाजिक राजनीतिक जीवन 2 है उसका अध्याय 7 बताएंगे। अध्याय 7 क्या है, हमारे आसपास के बाजार। और इसके पहले हमने अध्याय 1 से 6 तक बता चुके हैं। और आपका जो भाग 1 इतिहास, भाग 2 भूगोल के भी अध्यायों के प्रत्येक अध्यायों को आपको हमने समझा चुके हैं। और आप इन्हें कहाँ देख सकते हैं, हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस की प्ले लिस्ट में जाके देख सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अध्याय 7 हमारे आसपास के बाजार। इसका प्रश्न नंबर 1 क्या है, वस्तु के उत्पादक और उपभोक्ता के बीच होने वाले लोग होते हैं। उत्पादक यानी जो वस्तु का उत्पादन करते हैं और उपभोक्ता यानी जो उसे खरीदते हैं, जो उसका उपयोग करते हैं, उनके बीच होने वाले लोग होते हैं। ए नंबर पटवारी, बी नंबर व्यापारी, सी नंबर मजदूर और डी नंबर शिक्षक। तो इसका सही आंसर आ जाएगा बी नंबर व्यापारी। नेक्स्ट प्रश्न है प्रश्न नंबर 2, व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का अंतिम व्यक्ति जो वस्तु उपभोक्ता को बेचता है कौन है, थोक व्यापारी, फुटकर व्यापारी, मिल मालिक, किसान। तो जो व्यापारियों की लंबी श्रृंखला का अंतिम व्यक्ति जो वस्तु उपभोक्ता को बेचता है वह है फुटकर व्यापारी, जो कहीं पे भी दुकानें लगा लेता है। वह व्यापारी क्या होता है, वह थोक व्यापारी के पास से सामान खरीद के लाता है और फुटकरों में दुकान लगाकर बेचता है। तो इसका बी नंबर का ऑप्शन सही होगा। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है, साप्ताहिक बाजारों में लगने वाली अधिकतर दुकानों में सम्मिलित नहीं होती। क्या सम्मिलित नहीं होती, अनाज की दुकानें ये सम्मिलित होती हैं, सब्जियों की दुकानें ये भी सम्मिलित होती हैं, मसालों की दुकानें ये भी सम्मिलित होती हैं, लेकिन गाड़ी या वाहनों की दुकानें सम्मिलित नहीं होती। तो इसलिए इसका सही आंसर डी नंबर, गाड़ियों या वाहनों की दुकानें। नेक्स्ट अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 4, ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़मर्रा की वस्तुएं खरीदी जाती हैं। ए नंबर, थोक बाजार से, मंडियों से, साप्ताहिक बाजारों से, मॉल से। तो थोक बाजार से भी नहीं खरीदी जाती, मंडियों से भी नहीं और मॉल से भी नहीं। इसका सही आंसर आ जाएगा आपका सी नंबर, साप्ताहिक बाजारों से। ग्रामीण क्षेत्रों में रोज़मर्रा की वस्तुएं खरीदी जाती हैं कहाँ से, साप्ताहिक बाजारों से। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रांडेड सामानों से तात्पर्य है। ए नंबर, ग्रामीण दुकानों में मिलने वाला सामान, बी नंबर, बड़ी कंपनियों का सामान, सी नंबर, सस्ता सामान और डी नंबर, साप्ताहिक बाजारों से मिलने वाला सामान। तो इसका सही आंसर आ जाएगा आपका बी नंबर, बड़ी कंपनियों का सामान। ये क्या है, ब्रांडेड सामान है। इस प्रकार आपका प्रश्न नंबर 5 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसका नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 6, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। सप्ताह में एक बार लगने वाले बाजार खालिस्तान कहलाते हैं। तो आपका उत्तर हो जाएगा साप्ताहिक कहलाते हैं। सप्ताह में एक बार लगने वाले कौन से बाजार कहलाते हैं, साप्ताहिक बाजार कहलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है आपका बी नंबर का, छोटे व्यापारी को हम खालिस्तान व्यापारी भी कहते हैं। जो छोटे व्यापारी होते हैं उन्हें हम फुटकर व्यापारी भी कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, ब्रांडेड सामान अधिकांशतः खालिस्तान में ही मिलते हैं। तो आप उत्तर बता देंगे मॉल में। वे फैक्ट्रियां जहां रुई को साफ कर गट्ठर बनाए जाते हैं खालिस्तान कहलाती हैं। तो वे फैक्ट्रियां जहां रुई को साफ कर गट्ठर बनाए जाते हैं उन्हें मिलें कहलाती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, साप्ताहिक बाजारों में हम खालिस्तान कर सकते हैं। जो साप्ताहिक बाजार होते हैं उनमें हम क्या कर सकते हैं, उधार कर सकते हैं, क्योंकि हर सप्ताह में वो लगते हैं, उनसे लेन देन कर सकते हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 6 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 7। प्रश्न नंबर 7 क्या कह रहा है, साप्ताहिक बाजारों में कच्ची दुकानें क्यों होती हैं। उत्तर देखिए, साप्ताहिक बाजारों में कच्ची दुकानें इसलिए होती हैं क्योंकि वे दुकानें सप्ताह में एक निश्चित दिन लगती हैं। व्यापारी दिन में दुकान लगाते हैं और शाम को उन्हें समेट लेते हैं, इसलिए साप्ताहिक बाजारों में कच्ची दुकानें होती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, व्यापारी किन्हें कहा जाता है। वे लोग जो वस्तु के उत्पादक और वस्तु के उपभोक्ता के बीच में होते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, व्यापारी कहा जाता है। ये आपका प्रश्न नंबर 8 का उत्तर भी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 9, ऐसे कोई 2 लाभ बताइए जो मोहल्ले की दुकान से मिलते हैं परंतु साप्ताहिक बाजार में नहीं मिलते। उत्तर देखिए, मोहल्ले की दुकान वाले लोग स्थायी दुकान होने के कारण परिचित होते हैं, जिससे कि वे हमें सामान उधार भी देते हैं, जबकि साप्ताहिक बाजार में ऐसा नहीं होता। अगला, मोहल्ले की दुकान घर से निकट होती जबकि साप्ताहिक दुकान थोड़े दूर होते हैं।
इस प्रकार से आपका ये प्रश्न नंबर 9 का उत्तर कंप्लीट हुआ। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है प्रश्न नंबर 10। थोक व्यापारी तथा खुदरा व्यापारी में अंतर लिखिए। थोक व्यापारी बड़ी संख्या में वस्तुएं खरीदता है, जबकि खुदरा व्यापारी थोक व्यापारी से कम मात्रा में वस्तुएं खरीदता है। थोक व्यापारी का एक क्षेत्र होता है, जबकि खुदरा व्यापारी का कोई क्षेत्र नहीं होता। इस प्रकार से बच्चों ये आपका प्रश्न नंबर 10 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 11। प्रश्न नंबर 11 क्या है? साप्ताहिक बाजारों में खरीदारों के पास मोल तोल करने का अवसर क्यों होता है? उत्तर देखिए, यदि एक दुकान किसी वस्तु के लिए अधिक कीमत मांगता है तो लोगों के पास यह विकल्प होता है कि वे दूसरी दुकानों पर वही सामान देख ले जहां उन्हें कम कीमत पर मिल जाए। इसलिए साप्ताहिक बाजारों में खरीदारों के पास मोल तोल करने का अवसर होता है। ये आपका प्रश्न नंबर 11 का उत्तर कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 12। किसी एक उदाहरण से समझाइए कि खरीदना बेचना बाजार के अलावा अन्य स्थानों से भी हो सकता है। देखिए, खरीदना बेचना बाजार के अलावा अन्य स्थानों से भी हो सकता है। जैसे आजकल अलग अलग जगहों पर तरह तरह के बाजार हैं और सभी प्रकार की वस्तुएं वहां पर प्राप्त हो जाती हैं। वर्तमान में तरह तरह के सामान के लिए फ़ोन इंटरनेट पर ही ऑर्डर दे दिए जाते हैं और सामान आपके घर तक पहुंच जाता है। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 12 का उत्तर कंप्लीट करेंगे। नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 13। प्रश्न नंबर 13 क्या है? साप्ताहिक बाजारों से सामान खरीदना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल की अपेक्षा सस्ता क्यों होता है? कोई 3 कारण लिखिए। उत्तर देखिए, साप्ताहिक बाजारों से सामान खरीदना शॉपिंग कॉम्प्लेक्स या मॉल की अपेक्षा सस्ता होता है क्योंकि साप्ताहिक बाजारों में सामान्य खर्च पर दुकानें लगती हैं, जिससे हमें वस्तु कम कीमत पर मिल जाती हैं, जबकि शॉपिंग मॉल में बहुमंजिला वातानुकूलित दुकानें होने के कारण खर्च अधिक होता है, जिससे यहाँ पे वस्तुएं महंगी मिलती हैं। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 13 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 14। इंटरनेट से सामान खरीदना कैसे, यानी ऑनलाइन खरीदारी कैसे होता है? इसके मुख्य चरण क्या हैं? उत्तर देखिए, वर्तमान में लोग इंटरनेट के जरिए घर से बाहर कदम रखे बिना ही बाजार में प्रवेश कर लेते हैं। वे अपने क्रेडिट कार्ड से ऑनलाइन खरीदारी कर लेते हैं। ऑनलाइन खरीदारी के लिए सर्वप्रथम इंटरनेट पर उस वस्तु को खोजकर उसकी दी हुई कीमत को अदा करके उस वस्तु को घर बैठे प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रकार से आपका प्रश्न नंबर 14 का उत्तर कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 15। नीचे दी गई शब्द श्रृंखला को समझाइए। फैक्ट्री या खेत, थोक व्यापारी, खुदरा व्यापारी, उपभोक्ता। तो चलिए देखते हैं फैक्ट्री या खेत क्या है। फैक्ट्री या खेत से वस्तुओं का उत्पादन किया जाता है। दूसरा नंबर थोक व्यापारी, जो फैक्ट्री या खेत से बड़ी मात्रा में वस्तुओं को खरीदते हैं उन्हें थोक व्यापारी कहते हैं। तीसरा खुदरा व्यापारी, जो थोक व्यापारी के पास से कम मात्रा में वस्तुओं को खरीदते हैं वे खुदरा व्यापारी होते हैं। और उपभोक्ता, जो वस्तुएं खुदरा व्यापारी से उपभोक्ता को मिलती हैं वह उपभोक्ता कहलाता है। इस प्रकार से ये आपका प्रश्न नंबर कौन सा था? प्रश्न नंबर 15 कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट अगला प्रश्न आता है आपका प्रश्न नंबर 16। प्रश्न नंबर 16 क्या कह रहा है? थोक बाजार एवं मोहल्ले की दुकानों में क्या क्या अंतर होते हैं, लिखिए। देखिए, थोक बाजारों में बहुत बड़ी मात्रा में खरीदना और बेचना होता है। अधिकांश उत्पादों जिनमें सब्जी, फल, फूल आदि भी सम्मिलित हैं, इनके भी अपने अपने विशेष थोक बाजार होते हैं। थोक बाजार का एक क्षेत्र होता है। फिर उसके बाद आपको मोहल्ले की दुकान में क्या होता है? मोहल्ले की दुकानें हमारे मोहल्ले में होती हैं जो हमें कई तरह की सेवाएं और सामान उपलब्ध करवाती हैं। मोहल्ले की दुकानें अक्सर पक्की और स्थायी होती हैं। मोहल्ले की दुकानदार और खरीदार एक दूसरे से परिचित होते हैं, इसलिए दुकानदार ग्राहकों को उधार भी दे देते हैं। इस प्रकार से आप प्रश्न नंबर 16 का उत्तर को कंप्लीट करेंगे। और इस प्रश्न के साथ ही आपका जो कक्षा 7वीं विषय सामाजिक विज्ञान का सामाजिक राजनीति जीवन 2 का अध्याय 7 कंप्लीट होता है। बच्चों, आपको हमने इस अध्याय 7 के क्या बताए? वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए, रिक्त स्थान की पूर्ति, अति लघुत्तरी, दीर्घोत्तरी और लघुत्तरी प्रश्नों के उत्तर बताए। ये अच्छे लगे हो तो आप हमारे चैनल आइडियल देव क्लासेस को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और इस वीडियो को अन्य ग्रुप में शेयर जरूर कीजिए।